लोन की किश्त जमा नहीं की तो बैंक वाले बीवी उठा ले गए। आदमी रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नत करता रहा, लेकिन बैंक वालों ने एक ना सुनी। यूपी से एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, सोचेंगे और शायद गुस्से में भी आ जाएंगे। यहाँ एक पति किश्त नहीं दे पाया तो बैंक वालों ने कह दिया कि ईएमआई भरो, तब जाकर अपनी बीवी को ले जाना। यानी किश्त ना जमा करने पर बैंक वाले बीवी को ही उठा ले गए। जी हाँ, ये कोई अफवाह या कोई कोरी कहानी नहीं है, ये झांसी के बमरोली गांव की सच्ची घटना है। पीड़ित पति रविंद्र वर्मा का आरोप है कि उसने 40,000 रुपए का लोन लिया था एक निजी बैंक से, जिसकी वो 11 किश्तें चुका चुका था। लेकिन बैंक के एजेंट कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में तो सिर्फ 8 किश्तें ही दिख रही है। जब रविंद्र ने पूछा कि बाकी 3 किश्तों का क्या हुआ तो बैंक एजेंट भड़क गए, बोले बैंक आओ, वहां बात करते हैं। रविंद्र और उसकी पत्नी पूजा दोनों बैंक जाते हैं पूछताछ करने के लिए कि आखिर उनका किश्त का हुआ क्या। वहां दोनों की फिर बहस हो गई और रविंद्र को बाहर निकाल दिया गया बैंक से एजेंट द्वारा, लेकिन पत्नी को अंदर रोक लिया गया। कहा गया कि जब तक बची हुई किश्त नहीं दोगे तब तक पत्नी वापस नहीं मिलेगी। अब जरा सोचिए, बैंक में घुसते ही पत्नी को बंधक बना लिया गया और पति बाहर खड़ा गिड़गिड़ाता रहा, बैंक वालों से मिन्नत करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपनी पत्नी को बचाने के लिए हाथ जोड़ता रहा बैंक एजेंट्स के सामने, लेकिन बैंक वालों ने एक ना सुनी। थक हार कर रविंद्र ने रोते हुए 112 पर पुलिस को कॉल किया। करीब 5 घंटे बाद पुलिस पहुंची और पूजा को फिर बाहर निकाला गया। पुलिस को आते देख के ही बैंक एजेंट हक्के बक्के रह गए। अब रविंद्र का कहना है कि बैंक ने धोखाधड़ी की है। 3 किश्तें उसने समय पर दी थी, लेकिन एजेंटों ने हड़प ली और सिस्टम में अपडेट नहीं किया। ये घटना जितनी अफसोसजनक है उतनी ही गंभीर भी है, क्योंकि मामला सिर्फ लोन का नहीं है, ये मामला एक महिला की आजादी पर हमला करने का है। बैंक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी को ये हक नहीं है कि किसी को बंधक बनाया जाए। लेकिन झांसी के इस मामले ने माइक्रो फाइनेंस सिस्टम और प्राइवेट रिकवरी एजेंट्स की हकीकत सामने लाकर रखी। हमारी पहुंची 11 किस्तें, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आई। कुशल को हमने किस्तें दी, कुशल और धर्मेंद्र को जी। तो जो और बीच में आधी किस्तें खा चुके हैं। ठीक है। तो फिर हमने कि हमें थोड़ा टाइम दो पैसा का, तो ये बोले हैं कि हाँ पहले पैसा दे दो फिर मैं सबको लगा जाऊँ। फिर इनने 4 घंटा छोड़ा नहीं है। फिर हम घर भी हुआ है, घर से आए, फिर हमने फिर पुलिस की मदद करी। अब बैंक क्या कहता है उसका जवाब भी जरा सुनिए। बैंक का कहना है कि महिला अपनी मर्जी से बैंक में बैठी थी, कोई बंधक नहीं बनाया गया था। सवाल ये उठता है कि अगर वो मर्जी से बैठी थी तो पति क्यों 5 घंटे तक गिड़गिड़ाता रहा, पुलिस क्यों आई, और सबसे जरूरी सीसीटीवी फुटेजेस में अगर ये सब कुछ साफ दिखेगा तो झूठ कौन बोल रहा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूटा है। किसी ने लिखा है कि किश्त दो, बीवी ले जाओ, ये बैंकिंग है या फिर बार्टर सिस्टम है। ये सिर्फ रविंद्र की कहानी नहीं है, ये उन लाखों परिवार की कहानी है जो माइक्रो फाइनेंस पे भरोसा करके अपना घर चलाते हैं। ईएमआई नहीं देने पर वसूली एजेंट्स की धमकी, गाली गलौज और अब बंधक बनाने जैसी हरकतें, ये सब नए भारत की नई बैंकिंग तो नहीं हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी एजेंट का नाम बताया जा रहा है कौशल और धर्मेंद्र। रविंद्र का कहना है, पीड़ित जो है उनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने उनकी 3 किश्तें हड़प ली। अब उसकी पत्नी को बंधक भी बनाया गया। पुलिस ने इनके खिलाफ दर्ज किया है मामला। थाना मोथ में मामला दर्ज हुआ है और जांच शुरू हो गई है। लेकिन क्या जांच से सब कुछ सामने निकल कर आएगा या फिर केस भी पुराने फाइलों में दब जाएगा? क्या बैंक अपने एजेंट सिस्टम की जवाबदेही लेगा? क्या महिला की गरिमा की कोई कीमत तय होगी? ये सवाल अब झांसी से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक गूंज रहा है। आप सोचिए, एक महिला को घंटों बैंक में बिठा कर रखा गया, ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, उसे बंधक बनाकर रखा गया और फिर बाहर निकलते वक्त बैंक वालों ने कहा कि किसी को बताना मत। क्या ये धमकी नहीं है? क्या ये उत्पीड़न नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? और अगर ये सब साबित हो गया तो बैंक और एजेंट पर क्या सजा होगी? क्या लोन वसूली का मतलब अब इमोशनल टॉर्चर हो गया है? क्या आने वाले समय में लोग लोन लेने से भी डरेंगे? कैसे सिस्टम में कुछ लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं? ये भी बताता है ये पूरा मामला कि ग्रामीण और छोटे कस्बों में आज भी लोगों को डराकर, धमकाकर और बंधक बनाकर पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा या सिर्फ कागजी कार्रवाई तक
सीमित रहेगा। ONOG न्यूज लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे कि क्या बैंक एजेंट्स पर कार्रवाई होती है, क्या बैंक अपनी गलती मानता है, क्या रविंद्र और पूजा को न्याय मिलता है, और सबसे जरूरी क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी। वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।